नमस्कार बच्चों। पिछले तासिका को हमने 18 तक जो ब्रिज कोर्स का अध्ययन कर रहे हैं तो हमने पढ़ा है। इसमें 15 दिन के जो कसौटी है आपने छुड़वा होगी, तो नहीं छुड़वा होगी तो आपको छुड़वा कर उसे लिखकर फ़ोटो भेजना है और वह अच्छी तरह से रखना है। उसका जो भी हुआ है इसके पीछे जो भी हुआ है वह सब कुछ स्वाध्याय आपको वही में लिखना है। इसके बाद हम आज देखने वाले हैं कि 19वां दिन, तो इसके क्या है कि अपेक्षित कौशल्य इसमें क्या दिया है कि छात्र अपने भाव विचार संक्षेप में औपचारिक शब्दों में लिखित रूप में व्यक्त करेंगे। संकल्पना अनौपचारिक पत्र लेखन, यानी कि हमने 8वीं कक्षा में पत्र लेखन देखा है। इसमें औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र यानी कि पत्र किसे कहते हैं पहले हम देखेंगे। इसके बाद हम पत्र का महत्व देखेंगे। तो पत्र लेखन क्या है कि जब हम अपने सुख दुख, अपनी समस्या अथवा निमंत्रण आदि को एक कागज पर लिखकर दूसरे के पास भेजते हैं तो इसे हम पत्र लेखन कहते हैं। मैंने 8वीं कक्षा में यह परिभाषा दी गई है तो आप पढ़ सकते हो। तो क्या है कि पत्र लेखन यानी कि क्या कि एक सुख दुख का जो बोल है या समस्या है या अथवा निमंत्रण है, हम एक कागज पर लिखकर दूसरों के साथ दूसरों के पास भेज सकते हैं। इसे हम पत्र लेखन कहते हैं। तो पत्र का क्या महत्व है कि पत्र द्वारा संदेश दूसरों तक आसानी से पहुंच जाता है। पत्र में लिखा संदेश स्थायी होता है, यानी कि जो भी हम लिखते हैं वह सही होता है। पत्र में हम अपनी बात को विस्तार से भी समझा सकते हैं, यानी कि कई विस्तार से हम कह सकते हैं। पत्र संदेश भेजने का सस्ता, सरल और सर्वोत्तम साधन है, यानी कि पत्र सस्ता होता है और सरल भी होता है। इसमें कोई भी कठिनाई नहीं आती है। तो यह पत्र के महत्व है। इसके बाद हम देखेंगे कि पत्र के 2 भेदे प्रकार है। इसमें औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में किसे पत्र हम लिखते हैं कि जिन लोगों के साथ हमारे पारिवारिक अर्थात घरेलू संबंध नहीं होते उनको लिखे जाने वाले पत्रों को हम औपचारिक पत्र कहते हैं। इसमें कौन से पत्र आते हैं कि हम घरेलू संबंध नहीं होते उन्हें हम पत्र लिखते हैं। तो इसमें कौन से पत्र आते हैं कि व्यापार से संबंधित पत्र है, प्रधान आचार्य को पत्र है, हमारे प्राचार्य को पत्र है, संपादक को पत्र है, शिकायत पत्र आते हैं इसमें। तो यह सब कुछ पत्र औपचारिक पत्र में आते हैं। और इसके बाद दूसरा भेद है अनौपचारिक पत्र, यानी कि अनौपचारिक पत्र में आपको मालूम होगा कि जिन लोगों के साथ हमारे पारिवारिक अर्थात घरेलू संबंध होते हैं उन्हें लिखे जाने वाले पत्रों को हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। तो इसमें निमंत्रण पत्र आता है, अभिनंदन पत्र आता है। हम जैसे मित्र, माता पिता, मामा चाचा, भाई बहन या आदि को हम पत्र लिखते हैं तो इसे हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। तो आज हम इसमें क्या देखने वाले कि अनौपचारिक पत्र लेखन देखने वाले हैं। तो इसमें कौन से है, माता पिता को, भाई बहन को या काका काकी को, चाचा चाची को या इसमें मामा मामी को हम पत्र लिखते हैं। यह अनौपचारिक पत्र में आते हैं। तो चलिए देखते हैं। अध्यापक बच्चों को निम्नलिखित चित्र दिखाकर पूछेंगे कि ये क्या कर रहा है। जैसे पक्षियों को सहायता से घुड़सवार
भेजकर ढोल बजाकर आदि, यानी कि इसका वर्णन आपको लिखना है। अध्यापक छात्रों के साथ चर्चा करते हुए प्राचीन काल में संदेश वहन के साधनों की संक्षिप्त जानकारी देंगे। यानी कि प्राचीन काल में जो संदेश भेजते थे, आपको मालूम है प्राचीन काल में जो घुड़सवार थे, यानी कि घोड़े पर बैठकर वह एक गांव से दूसरे गांव जाते थे या पैदल जाते थे। इसके बाद हम आज देखते हैं कि आज मोबाइल आया है, मोबाइल से हम संदेश भेज सकते हैं, पत्र से हम संदेश भेज सकते हैं, या किसी भी इंटरनेट से हम भेज सकते हैं, व्हाट्सएप से भेज सकते हैं, ईमेल थ्रू भेज सकते हैं। तो ऐसे कई आज हम संदेश भेजते हैं। तर यामध्ये काय आहे की आपण पूर्वीच्या काळी पूर्वीच्या काळी संदेश म्हणजे एखादी काहीतरी माहिती आपल्याला दुसऱ्या गावात जर सांगायची असेल तर आज आपण लगेच सांगतो की असं असं या ठिकाणी झाले। आज आता आपण बघतोय 2-3 दिवस झालं मोठा पाऊस पडतोय, तर आपल्याला टी व्हीच्याद्वारे आपल्याला माहीत होतं की या ठिकाणी पूर आलेला आहे, तिथं आपल्याला मदत पोहोचवायची आहे। तर पूर्वीच्या काळी तसं नव्हतं, कारण की काहीच सांगता येत नव्हतं। तिथून जर माणूस आला, व्यक्ती आला, तरच आपल्याला समजायचं की तिथं पूर आला आहे, संकट आलेलं आहे असं समजायचं। तर आजच्या युगात आपल्याला माहिती आहे की आपण किती फास्ट जात आहोत। तर यामध्ये आपण पाहिलं की पूर्वीच्या काळी घोड्यावरून किंवा बैलगाडीतून किंवा चालत हे संदेश देत होते, म्हणजे माहिती काय असेल त्यांची ती द्यायला जात होते। त्यानंतर सायकली आल्या, सायकलीनंतर गाड्या, मग आज आपण मोबाईलच्याद्वारे कुणालाही फोन करू शकतो, कुठेही बसून आपण त्याला फोन करून माहिती देऊ शकतो, तिथली व्हिडिओच्याद्वारे आपण माहिती घेऊ शकतो। हे सर्व एक विज्ञान पुढं चाललेलं आहे, याचंच आपल्याला ही माहिती करून घ्यायची आहे। प्राचीन काल में संदेश वहन के साधनों का, यानी की प्राचीन मी सांगितल्याप्रमाणे पूर्वीच्या काळी ज्या साधनं आपण संदेशासाठी म्हणजे माहिती देण्यासाठी घेण्यासाठी वापरत होतो त्याची आपण माहिती घ्यायची आहे। तो इसके बाद अध्यापक छात्रों को वर्तमान समय में भी पत्र का महत्व और उनके प्रकार जैसे अनौपचारिक और औपचारिक पत्र के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी। मैंने पहले ही बताया कि औपचारिक पत्र किसे कहते हैं और अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं, और इसके जो भी 8वीं कक्षा में मैंने लिख कर भी दिया है पत्र की जानकारी आपको लिख कर दी है व्याकरण के भाग में, आप वह पढ़ सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ एक चार्ट दिया गया है, इसमें पत्र लिखते समय हमें संबोधन, अभिवादन और अंत में क्या लिखना है इसकी जानकारी वहाँ दी गई है। इसके बाद आपको एक पत्र लिखना है। अध्यापक विद्यार्थियों से पत्र के निम्नलिखित प्रारूप पर बहुत विस्तार से चर्चा करें, यानी कि इसमें पहला भाग है जो आपका वही का दावा भाग है, उसमें आप पता लिख सकते हैं, इसमें दिनांक है, तिथि है। इसके बाद आपका जो भी नाम है वह लिखकर ईमेल आईडी डालकर आगे का लिख सकते हो। इसके बाद यह पहला भाग है, इसके बाद आपको किसे लिखना है, संबोधन लिखना है, प्रिय रितेश, संप्रेम, नमस्ते। इसके बाद जो भी अगला यानी कि मध्य भाग होता है आपको क्या लिखना है यह इसमें लिखना है, यह दूसरा भाग आता है। इसका अंत में क्या समाप्त यानी कि अंत में जो लिखते हैं तुम्हारा दोस्त, उसका नाम और उसका पता, यह सब कुछ तीसरे भाग में आता है, यह आपको लिखना है। मैंने 8वीं कक्षा में आपको पत्र लिखकर दिए गए हैं, 2 पत्र लिखकर दिए गए हैं, तो आपको यह इसका अध्ययन करना है और यह पत्र लिखना है। इसके बाद अध्यापक निम्नलिखित में से किसी एक पत्र का केवल
दूसरा भाग छात्रों से लिखवाए, यानी कि इसका दूसरा ही नहीं सब कुछ आपको यह इसका पत्र लिखना है। इसके बाद आपको जो पूरक साहित्य चाहिए, आपको अन्य साहित्य का अध्ययन करना हो तो इसमें खेती से आई तब्दीलियाँ 8वीं कक्षा में जो पाठ है यह पढ़ सकते हो। देहांत और शहर यह पाठ 7वीं कक्षा का है, यह पढ़ सकते हो। तो इसके बाद जो 20 दिन है, दिन 20, तो क्या दिया है कि पत्र लेखनी ही है, औपचारिक पत्र है। औपचारिक पत्र मैंने बताया कि जो हम औपचारिक पत्र में किसे लिखते हैं कि घरेलू संबंध नहीं होता इसमें, उसे हम औपचारिक पत्र कहते हैं। तो अध्यापक निम्नलिखित चित्रों की मदद से औपचारिक तथा अनौपचारिक पत्र के विषय में छात्रों को पूर्व ज्ञान परख कर इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि देखिए, हमने देखा कि औपचारिक पत्र हम किसी प्राचार्य को या किसी व्यापार से किसी वस्तु हमें मंगवानी है दुकान से, तो उसे हम औपचारिक पत्र कहते हैं। और इसके बाद जो शिकायत हम करते हैं कि प्राचार्य से, स्कूल में हम प्राचार्य से किसी विद्यार्थी के बारे में हम शिकायत करते हैं, तो यह औपचारिक पत्र में आता है। इसके बाद जो अनौपचारिक पत्र है, इसमें मैंने बताया कि माता पिता को अभिनंदन पत्र लिख सकते हो, या माता पिता से कुछ मंगवाना है तो यह मंगवा सकते हो। इसके बाद चाचा चाची को तुम पत्र लिख सकते हो, भाई बहन को पत्र लिख सकते हो। यह सब कुछ पत्र आपके अनौपचारिक पत्र में आते हैं। तो इसके बाद आपको क्या है, अध्यापक छात्रों के साथ चर्चा करते हुए वर्तमान समय में संदेश वहन के साधनों की सूची बनाए। यानी कि प्राचीन काल में हमने देखा कि प्राचीन काल में कौन से साधन संदेश के लिए उनका जो भी उसे कहा गया था, यह हमने देखा। तो इसके बाद मैंने बताया था कि आज के युग में और प्राचीन काल में कितना फ़र्क है, यह बताया है। तो इसमें ईमेल है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ब्लॉग है आदि, इसमें संदेश हम भेज सकते हैं। आज हम देखते हैं कि गुरु पूर्णिमा है तो व्हाट्सएप पर आप भेजते हो गुरु को, हमारे गुरुजनों को हम बधाई या अभिनंदन, इसका जो इमेज है यह भेजते हो, या अच्छे से टाइप करके हम उसका कृतज्ञ व्यक्त करते हो। तो यह साधन हम इस्तेमाल करते हो। ईमेल आईडी है, ईमेल पर भी हम भेजते हैं। टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। यह सब कुछ साधन संदेश वहन के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो इसके बाद अध्यापक छात्रों को वर्तमान समय में इसकी साधन होने पर भी कागज पर लिखे जाने वाले औपचारिक और अनौपचारिक पत्र का निम्नलिखित महत्व बताएंगे। सरकारी तथा विभिन्न कार्यालयों में रिकॉर्ड रखने के लिए अनौपचारिक पत्र है। अपने प्रिय तथा संबोधित की लिखी बातों को पढ़ने के अनोखा आनंद प्राप्त करके लिए। इसके बाद प्रधानाचार्य को लिखे जाने वाले पत्र, मोहल्ले की सफाई की और ध्यान आकर्षित करते हुए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र, बिजली का बिल अधिक आने की शिकायत करते हुए पत्र, यानी कि शिकायत पत्र हमें लिखने हैं। यहाँ शिकायत पत्र कैसे लिखना है यहाँ दिया है। पहले जो भी हम औपचारिक पत्र में करते हैं ते पहले भाग में वही यहाँ लिखना है। और पहले भाग में विषय यह आता है छुट्टी मांगने के लिए प्रार्थना पत्र, यानी कि यहाँ विषय कौन सा होगा। अब यहाँ बिजली का बिल अधिक आने के लिए, आने के बाबत, तो यह यहाँ विषय हुआ। या मोहल्ले की सफाई की और ध्यान आकर्षित करते हुए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र, मोहल्ले के सफाई के लिए, तो यह विषय होगा। तो यह विषय लेकर आपको दूसरे भाग में लिखना है। माननीय महोदय,
क्या क्या हुआ इसमें लिखना है। इसके बाद अंत में आपको प्रयास करूँगा धन्यवाद लिखना है। यह लिखकर यहाँ पत्र खत्म होता है। तो जो दिए गए हैं पत्र यहाँ प्रधानाचार्य को पत्र जाने वाले पत्र मोहल्ले की सफाई की ओर आकर्षित करते हुए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र, यह भी लिखने 3 पत्र आपको लिखने हैं। तो आपको और भी जानकारी के लिए यहाँ दीक्षा ऐप जो है वहाँ पर आपको पत्र लेखन की वीडियो देखने को मिलेगी, या यूट्यूब चैनल पर आप पत्र लेखन हिंदी 9वीं पत्र लेखन या 8वीं कक्षा पत्र लेखन ऐसा टाइप करोगे तो आपको वीडियो आ सकती है। इसके बाद औपचारिक पत्र लेखन ही है, 21वां दिन औपचारिक पत्र लेखन ही है। आपको यह पढ़कर पत्र लेखन करना है। 22वां दिन है, तो 22वें दिन को आकलन प्रश्न निर्मिति, यानी कि क्या आपने देखा था कि 8वीं कक्षा में आपको परीक्षा में भी पूछा गया था कि एक परिच्छेद दिया जाता है या चित्र दिया जाता है, उस पर आपको प्रश्न तैयार करने होते हैं, 5 प्रश्न तैयार करने होते हैं। वैसे ही आकलन या प्रश्न निर्मिति आपको यहाँ दी गई है। तो क्या है कि अध्यापक छात्रों को बताए कि भाषा सीखकर प्रश्न निर्मिति करना एक महत्वपूर्ण भाषाई कौशल्य है। अध्यापक छात्रों को नीचे दिए चित्रों को देखकर 4 प्रश्न बनाने के लिए कहेंगे। यानी कि मैंने बताया कि यहाँ प्रश्न कैसे पूछेंगे कि यहाँ कौन से फल है, कौन कौन से फल है, यह पहला प्रश्न हुआ। तो उत्तर होगा जो भी इसमें फल दिखते हैं उसके नाम आपको लिखने हैं। यहाँ यह चित्र दिखाई दे रहा है, तो इस पर आप प्रश्न कर सकते हो, प्रश्न लिख सकते हो। इसके आओ सक्षम बने, इसमें भी उन्होंने वही दिया है। इसके बाद आपको एक परिच्छेद दिया है, परिच्छेद पर आपको प्रश्न तैयार करने हैं। इस चित्र पर को देखकर 4 प्रश्न तैयार करने हैं। और भी कुछ साहित्य आपको अध्ययन के लिए चाहिए तो 8वीं की पाठ्यपुस्तक सुलभ भारती के पृष्ठ क्रमांक 53, यानी कि इसमें जो 8वीं की किताब है इसके पन्ने पर जो भी पत्र लेखन है, उपयोजित लेखन रचना विभाग दिया गया है। इसमें पत्र लेखन दिया है, पद्य आकलन प्रश्न निर्मिति कैसे होती है दिए है, वृत्तांत लेखन कहानी लेखन इसकी जानकारी इस पर दी गई है। आपको यह उसका अध्ययन भी करना है। इसके बाद 23वां दिन है, तो इसमें उन्होंने व्याकरण का भाग दिया है। व्याकरण में विराम चिन्ह, हमने 8वीं कक्षा में विराम चिन्ह का भी अध्ययन किया है। और आपके पास जो कापी होगी उसमें मैंने लिख कर दी है, तो इसका भी आप अध्ययन कर सकते हैं। अध्यापक बच्चों के साथ चर्चा करते हुए विराम चिन्हों की संक्षिप्त जानकारी देंगे। पुनरावृत्ति के रूप में पूर्ण ज्ञान के आधार पर निम्नलिखित तालिका पूर्ण करने के लिए कहेंगे। यानी कि मैंने बताया कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं, तो विराम चिन्ह बोलते समय या बातचीत करते समय हम एक ही गति से नहीं बोलते, बल्कि बीच बीच में रुकते हुए बोलते हैं। रुकने की इस क्रिया को विराम कहते हैं। यानी कि हम बोलते समय कुछ देर रुक जाते हैं और फिर बोलते हैं, तो इसे हम विराम कहते हैं। और लिखते समय रुकने की इन जगहों पर कुछ चिन्ह लगाए जाते हैं, इन चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। यानी कि हम बोलते समय कुछ देर के लिए रुक जाते हैं वहाँ, और यह रुकने के बाद उस पर जो चिन्ह लगाया जाता है उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो विराम चिन्ह के प्रकार हमने देखे हैं, कितने प्रकार है, तो इसमें विराम चिन्ह के जो प्रकार है इसमें 11 प्रकार है विराम चिन्ह के। इसमें पहला है पूर्ण विराम, दूसरा है
अल्प विराम, तीसरा है अर्धविराम, चौथा है प्रश्न सूचक चिन्ह यानी कि प्रश्न चिन्ह, पांचवा है योजक चिन्ह, छठा है विस्मय सूचक चिन्ह, सातवां है इकरा उद्धरण चिन्ह, आठवां है दोहरा उद्धरण चिन्ह, नौवां है विवरण चिन्ह, 10वां है कोष्टक चिन्ह और 11वां है लाघव चिन्ह। यानी कि यहाँ 5 चिन्ह दिए गए हैं। कौन से चिन्ह दिए गए हैं? अल्प विराम दिया है, इसके बाद पूर्ण विराम दिया है, प्रश्न चिन्ह, यहाँ इसमें विराम चिन्ह के जोड़ियाँ लगाने के लिए कहा है। तो यहाँ आपको जैसे आपको मैंने लिख कर दिए गए हैं 8वीं कक्षा में, विराम चिन्ह के चिन्ह और उसके नाम आपको दिए गए हैं, तो आपको इसके नाम और जो चिन्ह है इसकी जोड़ियाँ लगवानी है। इसमें आपको यह अभ्यास करना है। अध्यापक छात्रों को कुछ नए विराम चिन्हों का महत्व और उनके निम्नलिखित प्रकारों के संबंध में जानकारी देंगे। यानी कि नए चिन्ह, यहाँ कोष्टक दिया है, यानी कि हम कंस त्याला आपण म्हणतोय, तर कंस यानी कि छोटा कोष्टक है। क्रम सूचक अक्षर, अंक, संवादमय लेखों में हाव भाव सूचित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो कोष्टक है मंझला सर्पकार कोष्टक, यानी कि जो बड़ा कोष्टक होता है, तो इसे कहते हैं एक साधारण पद से संबंध रखने वाले अलग अलग पंक्तियों के शब्दों को मिलाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। हंस पद, यानी कि हम राष्ट्र ऐसा शब्द लिखते हैं, तो राष्ट्र ट्रला जो नीचा दिया जाता है, जो त्रिकोण में दिया जाता है, उसे हंस पद कहते हैं। जहाँ लेखन में जब कोई शब्द छूट जाता है तब उसे पंक्ति के ऊपर लिखकर यह चिन्ह लगाते हैं। बड़ा वर्ग कोष्टक, यानी कि जो बड़ा है वो उसे दिया जाता है। लेखन में त्रुटि या पूर्ति बताने दूसरे कोष्टक को घेरने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अध्यापक छात्रों निम्नलिखित वाक्यों में सूचित विराम चिन्हों का प्रयोग करने के लिए कहेंगे। यानी कि विराम चिन्ह यहाँ लिखने हैं आपको। इसके बाद आओ अभ्यास करें। छात्रों में विराम चिन्ह की संकल्पना दृढ़ करने के लिए अभ्यास आवश्यक है। निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए, यह आपको लिखना है। इसके बाद अध्यापक छात्रों से अपनी जीवन का एक यादगार प्रसंग 5 वाक्यों में अधिक से अधिक विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए लिखने के लिए कहेंगे। अध्यापक कुछ छात्रों को वैसे ही हाव भाव उतार चढ़ाव के साथ यादगार प्रसंग सुनाने के लिए कहेंगे। इसके बाद आपको 7वीं की पाठ्य पुस्तक जो भाषा की और यह पाठ आप पढ़ सकते हो। यहाँ जो दिन है विराम चिन्ह का यह खत्म होता है। आपको विराम चिन्ह 8वीं कक्षा में मैंने संक्षिप्त में पढ़ा है, इसकी कॉपी में आपने लिखा ही है। विराम चिन्ह को यह दोबारा आप अध्ययन कर सकते हो और यह प्रश्न छुड़वा सकते हो। तो इसके बाद जो दिन है 24वां दिन, जो हम कल के तासिका देखेंगे। आज के तासिका को हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।